रेफरेंस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन 2035 तक। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शहरी आबादी की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि ग्रामीण आबादी की। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जानवरों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले कोविड रोधी टीके का नाम क्या है? एनकोवैक्स नाम है। ये जानवरों के लिए बनाया गया है कोविड टीका है ये। एनकोवैक्स का फुल फॉर्म अगर बात करें तो एन का मतलब होता है एनिमल, को का मतलब कोविड और वैक्स का मतलब वैक्सीन। एनकोवैक्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 से जो है हमारे यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने मेडिसेव चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? तो यह राज्य है केरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के एक बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिल खंडेला क्षेत्र में। तो ये राजस्थान में, अभी नए राजस्थान में यूरेनियम की खोज की गई है। अब हम जो है हमारे देश में ये तीसरा स्टेट हो गया है यूरेनियम की खोज में। कौन सा स्टेट? और ये राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश पहले से यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। ये तीसरा स्टेट हो गया है आपका, तो ये हो गया राजस्थान हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलोल, गुजरात में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुनिया के सबसे पहला ये नैनो यूरिया तरल संयंत्र लगाया गया है, यूरिया को लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए। कहां पर? कलोल, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अधिकतर लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ध्यान ही नहीं जाएगा कि पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क वहां स्थापित किया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का ये पहला है औद्योगिक बायोटेक पार्क, कहाँ? कठुआ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप जो है टी हब 2.0 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। टी हब 2.0 का ये किया गया है, ये कहां पर? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है नारी को नमन योजना, ठीक है। कहां पर किसने शुरू किया है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो राजस्थान। अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि अब हमारे देश में 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। तो झारखंड, आंध्र प्रदेश पहले से था, राजस्थान उसमें ऐड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में, जो है कर्नाटक में। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा, ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया था? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर, गुजरात में जो है राजधानी में प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा और यह भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि यह उड़ीसा में स्थापित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। ये भी भारत का पहला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो यह बेंगलुरु में किया है। अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ
पूछा जा सकता है एग्जाम में कि B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो ये कर्नाटक में शुरू किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सांस प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो बच्चों में निमोनिया की पहचान करना और उसका निदान करना, इसके लिए बनाया गया ये अभियान शुरू किया गया है, सांस अभियान। और किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। बच्चों में निमोनिया बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। और डॉल्फिन हमारे देश में कुछ नदियों में पाई जाती है, जैसे सिंधु में, सतलज में, ब्रह्मपुत्रा में, गंगा में। तो डॉल्फिन वहाँ पाई जाता है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बहुत सारा सरकार काम कर रही है, तो उसी के लिए दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस, याद रखना क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर 2022 को मनाया गया 16 सितंबर को। विश्व स्तर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम अक्सर पूछा जाता है कि किसी दिवस की थीम क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज द रेट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग, इतना बड़ा जो है ये इसका थीम था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रमों को नाम क्या दिया गया है? तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महारानी के निधन हुआ तो उसके लिए जो अंतिम संस्कार का प्रोग्राम किया गया था उसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत हैं। याद रखना, रिपोर्ट का नाम है जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत हैं दिशा में जा रहे हैं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। रिपोर्ट का नाम क्या है? जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? तो ऑपरेशन मेघ चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है, ये हमारे जांच एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो 24 सितंबर 2022 को बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री, बच्चों की जो चाइल्ड जो है पोर्नोग्राफी होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो की ऑनलाइन बिक्री और वितरण के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, किसने किया? CBI ने किया है। ब्यूरो ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े 2 मामलों में ऑपरेशन मेघचक्र के तहत 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 56 ठिकानों पर छापेमारी की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। CBI के अनुसार यह छापेमारी इंटरपोल सिंगापुर से मिली सूचना और पिछले साल के ऑपरेशन कार्बन के दौरान प्राप्त हुए खुफिया जानकारी पर आधारित है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना मेघ चक्र क्या है? तो मेघ चक्र आप याद रखना कि बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो के ऑनलाइन बिक्री को वितरण को रोकने के लिए किसने किया है? तो CBI ने किया है। इसी के साथ आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू।